अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा। आज हम 10वीं जमात से पहला लेसन हिंदुस्तान इर्तिफाई खुसूसियात के ज़िम्न में जानेंगे। अजीज तलबा, सबसे पहले हम ये जाने जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान का क़ियाम। जोग्राफियाई लिहाज से तो इस ज़िम्न में हम देखते हैं कि 20वीं सदी के जर्मन माहिर तबइयातुल अर्द एक शख्स है अल्फ्रेड विजनर। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया। अल्फ्रेड विजनर जो 20वीं सदी के माहिर तबइयातुल अर्ज़ हैं, जर्मन से उसका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया, बर्रे आज़मी हटाओ नज़रिया। उस नज़रिए का नाम बर्रे आज़मी हटाओ नज़रिए को उन्होंने पेश किया। बहुत सारे नज़रियात हैं, लेकिन अल्फ्रेड विजनर ने जो हाइपोथेसिस, जो मफरूज़ा जो कायम किया था, वो अब फिलहाल जो है सारी दुनिया में मकबूल आम है। उसी को हमारे अपने दरसी किताब में भी शामिल किया गया है। अब देखिए, उस नजरिए के मुताबिक, बर्रे आज़मी हटाओ नजरिए के मुताबिक जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान का क़ियाम कैसे हो, आइए जाएं। देखिए, उस नजरिए के मुताबिक मुकम्मल जमीन यानी मुकम्मल दुनिया का नाम पिंगिया रखा गया और ये 220 मिलियन साल पहले की तारीख है। उसके दो हिस्से रहे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के दरमियान में थिटी समंदर था। उनका एक मफरूजा है, वह हाइपोथेसिस उन्होंने जो पेश किया, पिंगिया यानी मुकम्मल जमीन, मुकम्मल दुनिया थी और उसको दो हिस्सों में उसने तकसीम किया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और दरमियान में थिटी समंदर था बोलकर उनका एक मफरूजा है। अंगारा लैंड में शुमाली अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया ऐसे चंद ममालिक शामिल थे, और इसी तरह से गोंडवाना लैंड में जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरबिया, मलेशिया और हमारा हिंदुस्तान भी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, समझिए। आइए देखें कि उस वक्त जो पिंगिया जो जमीन थी, मुकम्मल जमीन, जिनका जो तस्वुर था गर्द गुबार, अबर आलूद से भरा हुआ था, और उसके बाद जो है उस जमीन की जो टेम्परेचर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था और पिघलने लगी। उसके बाद बहुत से तारीख उस दिन में ये जो फिलहाल जो मौजूदा जो शक्ल है, जोग्राफियाई जो खासियत जो जमीन हमें देखने में मिलती है, वो मरहलावार कई तरह से तब्दीली, चेंजेस होने के बाद ये शक्ल को पहुंची है। जमीन जो हमें देखने में आज जो मिल रही है, वो कई मतलब जो चेंजेस यानी तब्दीली के मराहिल से गुजरते हुए आज हमारी नजर में जो जमीन दिख रही है, वो आज तक पहुंची हुई है। तो 220 मिलियन सालों पहले का जो मफरूजा उन्होंने पेश किया था अल्फ्रेड विजनर ने। देखिए, एक बात ये भी हम जाने इसके साथ साथ कुरान मजीद का नजरिया क्या है। कुरान मजीद में इक़्तरब यानी 17वें पारे में आप देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावात वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा। क्या वो लोग नहीं देखते जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, कफरू अन्नस समावात वल अर्द यानी जमीन और आसमान रत्क़न मिले हुए थे। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को जब बनाया तो अल्लाह ताला तारीख बताता है जमीन और आसमान की, जोग्राफियाई खुसूसियात बताता है कि आसमान और जमीन मिले हुए थे। रत्क़न फफ़तक़नाहुमा, हमने उन दोनों को अलहदा किया, जमीन को और आसमान को हमने अलहदा किया। फफ़तक़नाहुमा, और अलहदा करने के बाद जमीन में जो जिंदगी बख्शी, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, और हमने जमीन में हर एक जानदार चीज को पानी से बनाया। वजअलना मिनल मा, और हमने बनाया, माँ बोलते हैं पानी को, मिनल माई पानी से, कुल्ला शैइन हर एक चीज को, हई हर एक जिंदा चीज को हमने पानी से बनाया। ये कुरान का एक कांसेप्ट है, जमीनी जो है तब्दीली की जिम्न में, जमीनी इर्तिका के जिम्न में। लिहाजा आप इन दोनों तस्वुरात को आप जानें। इस तलबा, हिंदुस्तान के जो इर्तिफाई खित्ते हैं उनमें से सबसे पहले अहम जो है हिमालय। हिमालय का माना आप जानते हैं, हिमालय हम आलिया प्लस आलिया, इसका माना होता है बर्फ का घर, यानी हिमालय उसके माने से ही उसका जो है कॉन्सेप्ट जो है जाहिर करता है। देखिए कि इससे पहले आप सुन रहे थे कि अल्फ्रेड विजनर का जो नजरिया था, पिंगिया जो मैंने कहा अभी कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के दरमियान में जो थिटी समंदर था, तो कहना यह है कि थिटी समंदर का ही वजूद हिमालय है।
टिटी समंदर का, हिमालय का वजूद में टिटी समंदर का कंट्रीब्यूशन है, वो तक बताना मकसद है। तो देखिए कि हिमालय ये 70 मिलियन साल पहले वजूद में आए हैं हिमालय, और ये हिमालय जमीन पर जो है 5 लाख स्क्वायर फीट किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है उसका इहाता करती है हिमालय। और ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, मैप में अभी आप देखें, लेसन शुरू करने से पहले जो मैप आप देखे रहेंगे, यहाँ पर देखिए कि हिमालय के 3 मुतवाज़ी सिलसिले हैं। एक पहला अजीम हिमालय, ज़ेली हिमालय और शिवालिक। तो आप मैप में देखे रहेंगे, अब मैप पेश नहीं कर सकते हम, इसलिए मैप पहले ही शुरू में ही पेश कर दिया गया। तो लिहाजा हिमालय बर्फ का घर कहते हैं। 70 मिलियन साल पहले हिमालय का वजूद आया और 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इहाता करती है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। और इसी लिहाज से सबसे पहले आप देखिए कि हिमालय का जो फासिला है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 500 किलोमीटर, और ये अप एंड डाउन होती रहती है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कभी 200 कभी 90 तक जो है अप एंड डाउन हो सकती है। तो लिहाजा हिमालय के जो मुतवाज़ी सिलसिले 3 है, सबसे पहले अजीम हिमालय, इसके बारे में हम जाने। अजीम हिमालय का तस्वुर आते हैं, आपके दिमाग में तस्वुर आना चाहिए अजीम हिमालय, बर्फ के तौदे और ग्लेशियर, ये 2 चीजें नुक्ते आपके दिमाग में आना, बर्फ के तौदे और ग्लेशियर। और ये जो है तकरीबन 6100 मीटर की बुलंदी पर है। और इसी अजीम हिमालय में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। और आप जानते हैं कि सदाबहार जो दरियाएं हैं जो हिमालय से जो बहते हैं, जो जनवरी का दिसंबर तक कभी खुश्क नहीं होती, यहीं से निकलती हैं। तो लिहाजा एक दूसरा यह है कि ज़ेली हिमालय, दूसरा जो सिलसिला है ज़ेली हिमालय, जो 3700 से 4500 मिलीमीटर तो मीटर पर है, बुलंदी पर है सतह समंदर से। ये भी सतह समंदर से ही 6100 जो फासिला जो बता रहा हूं, और ज़ेली हिमालय भी 3700 से 4500 बुलंदी पर। और इसमें जो अहम बात होती है कि ये नाहमवार खद्दोखाल है इसमें, और इसमें ज़ेली हिमालय में चंद अहम नुकात आपको दिमाग में रखना है। पहली बात है कि पीर पंजल रेंज और महाभारत रेंज ज़ेली हिमालय में वाक़ हैं। और मशहूर वादियां जैसे कि आप मशहूर वादी कश्मीर और कांगा और कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में, ये वादियां भी ज़ेली हिमालय में आते हैं। और मशहूर पहाड़ी स्टेशन जो हिल स्टेशन के नाम से मशहूर है, शिमला, मसूरी, नैनीताल और इसी तरह से रानीखेत वगैरह ज़ेली हिमालय में ही आते हैं। और एक तीसरा मुतवाज़ी हिमालय के मुतवाज़ी सिलसिले में एक तीसरा ज़ेली नुक्ता यह है कि शिवालिक हिमालय का इंतहाई जुनूबी हिस्सा होता है। और ये जो है 10 से 50 मीटर चौड़ा और 900 से 1100 मीटर बुलंदी पर इसका फासिला, बुलंदी का जो फासिला है बुलंदी होता है। और इसमें जो अहम बात है, सैलाब से लाई हुई मिट्टी और संगरेजों पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से अहम चीजें मैं राउंड अप किया हूं, आप समझ गए होंगे। सैलाब से लाई हुई मिट्टी और संगरेजों पर मुश्तमिल होता है। और शिवालिक पहाड़ियों में आप मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि जम्मू की पहाड़ियां जम्मू में, मशमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, मशमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, और कचार जो है आसाम में। और एक बात यह है कि यहाँ पर ज़ेली हिमालय और शिवालिक के दरमियान में डोन्स होते हैं, देहरा डोन्स, कोटली डोन्स, ये भी एक अहम नुक्ता रहा। हिमालय में ही एक अहम बात ये भी होती है कि पूर्वांचल, आप देखे होंगे, ये पूर्वांचल असल में तिलछट और संगरिख्ता से तश्कील पाती है। पूर्वांचल तिलछट और संगरिख्ता से बनती है, तश्कील पाती है इलाका, और मकामी तौर पर उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पूर्वांचल की जो मिसालें दिया हूं, आप देख सकते हैं कि नागा पहाड़ियां, नागालैंड में आप देखिए, मणिपुर पहाड़ियां, मेजू पहाड़ियां और पटकाई पहाड़ियां, जैसे कि अलग अलग मकाम पर पूर्वांचल के जो इलाके होते हैं, जो तिलछट और संगरिख्ता से जो तश्कील पाते हैं, अलग अलग मकाम पर अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है। नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मेजो पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां। आइए एक बात ये भी जाने हिमालय के ताल्लुक से, हिमालय के फवाइद क्या है। देखिए, आप जानते हैं अगर हिमालय ना होता तो हिंदुस्तान जो है ऐसा समझिए कि ये वीरान खित्ता हो जाता।
तो देखिए सबसे पहले हिमालय का जो सबसे बड़ा अहम फायदा ये है कि आबो हवा में हिमालय का एक अहम रोल अदा होता है। और दूसरी बात, मौसम सरमा में वस्ती एशिया से आने वाली सर्द हवाओं से, ठंडी हवाओं से हिफाजत करते हैं। और इसी तरह से मौसम गर्मा में मानसूनी हवाओं का बाइस बनता है, मानसूनी आबो हवा का जिम्मेदार हिमालय होता है। अगर हिमालय ना होता तो हिंदुस्तान की सरजमीन का ये खित्ता मुकम्मल वीरान हो जाता। और एक चौथी बात है कि हिमालयी दरिया जो जनवरी तक दिसंबर तक हमेशा बहती रहते हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से एक बारिश से भी उससे सपोर्ट मिलता है और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हमेशा ये बहती रहे। और साथ ही साथ कीचड़ और गार लेकर साथ में आते हैं, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा जरखीज होती है। अपने साथ जो है बहते हुए कीचड़ और गार लेकर बहते हैं मैदानी इलाकों में, और इससे जमीन जो है ज्यादा जरखीज होती है, काश्तकारी में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होती है। इसी तरह से अगर हिमालय ना होता तो ये समझिए कि ये मंतिक़े हार्रा का रेगिस्तान हो जाता। अगर हिमालय ना होता तो मंतिक़े हार्रा का रेगिस्तान हो जाता और हिंदुस्तान कहत साली का शिकार हो जाता। सिफाई खित्ते में एक दूसरा पहलू भी है, तिहार रेगिस्तान। अब जानते हैं तिहार रेगिस्तान, अभी आप मैप में देखें वीडियो शुरू होने से पहले कहां पर वाक़ई है। तिहार रेगिस्तान 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, हिंदुस्तान में तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है रकबा का इहाता करता है और ये मगरबी राजस्थान में वाक़ई है। ये तिहार रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के साइबानी खित्ते में वाक़ई है। तिहार रेगिस्तान हकीकत में देखते हैं तो रेगिस्तान का तस्वुर से ही आपको मालूम होता है कि लहराते हुए रेत के मैदान और बिखरे हुए चट्टान, रेगिस्तान के कॉन्सेप्ट लफ्ज से ही हमें मालूम होता है। यहाँ पर कम मिकदार में बारिश होती है, सालाना अगर आप औसत करेंगे 50 से 100 मिलीमीटर बारिश ही होगी, बहुत कम बारिश होती है। आबो हवा के लिहाज से अगर हम देखेंगे तिहार रेगिस्तान में आबो हवा खुश्क रहती है, आबो हवा बहुत खुश्क रहती है और जंगलात बहुत कम रहते हैं, जंगलात नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। और लहराते हुए रेत के मैदानों और बिखरे हुए चट्टानों पर यह जमीन मुश्तमिल रहती है, बिखरे हुए चट्टानों पर। और यहाँ पर पानी का जो जरिया है, एक ही रेगिस्तान में एक ही दरिया है, वाहिद दरिया है लूनी, जिसके लूनी के नाम से मशहूर है दीगर भी जो है समंदर में जाने से पहले ही खुश्क हो जाते हैं। और एक वहां पर पानी की किल्लत की वजह से एक आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल, जो तिहार रेगिस्तान के इलाके को सैराब करने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल, जो 650 किलोमीटर तक काश्तकारी होती है। ये दो चीजें, वाहिद दरिया लूनी और इंदिरा गांधी कैनाल, जो 650 किलोमीटर तक सैराब करती है। इत्तिफाई खित्ते में एक अहम नुक्ता ये भी है, साहिली मैदान ये मशरिक में खलीज बंगाल और मगरिब में बहर अरब के साथ तंग साहिली पट्टी से घिरा हुआ है साहिली मैदान। अभी देख सकते हैं कि खलीज बंगाल के मैदान ज्यादा चौड़े और मुस्ता हैं, जो उड़ीसा में महानदी से तमिलनाडु में कावेरी तक फैले हुए हैं। लिहाजा हम ये जाने साहिली मैदान की जो तकसीम है 3 हिसाब से हम कर सकते हैं। साहिली मैदान आप जान रहे हैं कि मशरिक में खलीज बंगाल, मैप आप देखें वीडियो से पहले देखिए, मशरिक में खलीज बंगाल और मगरिब में बहर अरब के साथ तंग साहिली पट्टी से घिरा हुआ है साहिली मैदान। साहिली मैदान को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले कोंकण साहिल, जो महाराष्ट्र से और गोवा तक है, और दूसरा कनारा साहिल, जो दरमियानी हिस्सा कर्नाटक का साहिली मैदान इसमें शामिल होता है। और इसी तरह से तीसरा मलबार साहिल, जो जुनूबी हिस्सा, ज्यादातर रियासत केरला का हिस्सा मलबार साहिल में शामिल होता है। और एक बात यह है कि खलीज बंगाल के मैदान ज्यादा चौड़े और मुस्ता होते हैं, और ये उड़ीसा में महानदी से निकलकर तमिलनाडु में कावेरी तक जो फैले हुए हैं, इसको मकामी तौर पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उत्कल साहिल, उड़ीसा में उसका नाम है उत्कल साहिल, सरकार साहिल आंध्र प्रदेश में, और कारोमंडल साहिल तमिलनाडु में।